बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और रब्बुल आलमीन की अता होने वाली नेमतों को अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हमेशा की तरह इस व्लॉग का आगाज़ एक अच्छी बात से। वो अच्छी बात ये है, गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। जब हमें गुस्सा आता है तो उस गुस्से की हालत में हम पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे होते हैं। जब गुस्सा ठंडा होता है तो हमें मालूम होता है कि ये मैंने बात की है, ये भी की है, तो बाद में शर्मिंदगी होती है। उस शर्मिंदगी से बचने से बेहतर है कि उसी टाइम अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में किया जाए, तो इसी शर्मिंदगी से बचा जा सकता है। और यही आज का मैसेज था। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। रात को हुई थी बारिश, बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो अभी मैंने कहा थोड़ा बाहर चक्कर लगा के आते हैं कि बाहर क्या सीन चल रहा है। तो थोड़े फसल दिखाते हैं कि कितने बड़े सारे हो गए हैं, तो कुछ बीमारियाँ वगैरह भी लगना शुरू हो गई हैं, पता नहीं क्या है, बस अल्लाह खैर ही करे। तो ये वाले पौधे सूख चुके हैं, पता नहीं इनको क्या बीमारी लग गई है, तो अल्लाह खैर ही करे। कपास के बड़ा होने के बाद तो तब्दीली जो आई है वो ये देखें कि इसके टींडे बनना शुरू हो गए हैं। तो कुछ दिनों के बाद ये फिर फूट जाएंगे, फिर ये कपास की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। इसके अलावा जी अगर बात करें तो दूसरी एक बीमारी लगी हुई है, वो ये कि इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े मरोड़ की शक्ल में आ रहे हैं, मतलब सुकड़ रहे हैं पत्ते, पता नहीं उसका क्या इशू है। तो ये ज़राअत वाले बेहतर बता सकेंगे कि इसको बीमारी क्या लगी हुई है असल में। जो खजूरें हैं ये भी अपने आखिरी मराहल में हैं, कोई 10 या 15 दिन मज़ीद हैं, तो उसके बाद मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर अगले साल का इंतज़ार करेंगे। मैंने तो आप लोगों को बुलाया, अगर किसी ने खानी है तो मेरे से कोई कांटेक्ट करे, पर किसी ने किया ही नहीं है। जो बारिशें हुई हैं, जो रात को आंधी चली थी, उसकी वजह से कुछ खजूरें नीचे गिरी हैं, तो ये उनकी हालत सी है, बस ये ख़राब ही हैं। कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको खजूरें दिखाई थी, तो उस टाइम उस पर काफ़ी सारा वज़न था, मतलब खजूरें बहुत ज़्यादा थी। तो अभी बस गिनती की कुछ रह गई, तो ये भी ख़त्म हो जानी है। तो ये है जी खाला, यहाँ से नहरी पानी आता है जो कि ज़मीनों को सैराब करता हुआ वो दूर तक चले जाता है, आखिर तक, जहाँ तक ये जा सकता है। जो नहरी पानी है इसका कुछ सिस्टम ऐसा है कि नहर से निकलता है, तो फिर हर बंदे की अपनी बारी होती है कि आज फ़लाँ की बारी है, आज फ़लाँ की बारी है, तो उसी तरह बारी बारी अपनी ज़मीनें हर कोई सैराब कर लेता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने टाउन, वो इसलिए कि मुझे टाउन थोड़ा काम है, काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ, वैसे गाड़ी निकाली है। ये सामने है जी ईंटों वाला भट्ठा, यहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। ये ऊपर चिमनी है। इस तरह के खूबसूरत नज़ारे सिर्फ गांव की आबादी में देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती है, माशाल्लाह, क्या ही बात है।
जिस काम से गया था वो काम सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत। और मज़ीद मैं वीडियो नहीं बना सका वो इसलिए कि मेरे सेल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं वापस घर आ गया हूँ बखैर आफियत। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते ख़त्म, इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ नए ख्वाहिशात पूरी फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।